यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। FII डाटा आज जल्दी आ गया और एवरीथिंग विल बी नॉर्मल इन दिस वीक, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। थर्सडे से बाज़ार को भागना होना चाहिए। थर्सडे को RBI की पॉलिसी आएगी। MPC जो बोर्ड मीट है, रेट कट या रेट अनाउंस करने वाली, उसकी एक मीटिंग चल रही है दोस्तों। तो वो थर्सडे को अपना आउटकम देगी, वही 11 बजे। सब शांत रहेंगे और फिर पॉलिसी आ जाएगी और उसके 10 मिनट मार्केट भागने शुरू हो जाएंगे। रेट कट हुआ तो भागने शुरू हो जाएंगे, रेट नहीं भी कट हुआ तो भी भागने शुरू हो जाएंगे। उसका इंतज़ार थोड़ा सा ट्यूसडे वेडनेसडे को हो सकता है। बहुत अच्छी बातें दोस्तों वीडियो में बताऊंगा। आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने पर्सनल सेबी रजिस्टर्ड पर्सन फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। ये स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा हुआ है। 3531 करोड़ का कैश में बाई किया FII ने, विदेशी। और दोस्तों 3357 करोड़ का DII ने बाई किया, 3531 करोड़ का FII ने सेल किया। 3357 करोड़ का DII ने बाई किया। 2031 करोड़ का FII ने सेल किया इंडेक्स फ्यूचर, और इंडेक्स ऑप्शन 46,488 करोड़ का बाई किया। 1308 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन भी आज 2004 करोड़ के बेचे। लगभग 325 628 लगभग 10,000 करोड़ रुपया निकाल के ले गए FII, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। रुपया 84 रुपये होने, वो रुपया 84 रुपीज़ का $1 होने जा रहा है दोस्तों। आज रुपया 10 पैसे गिरा। यही कारण है वो पैसा ले जाएंगे, आपका पैसा आपके गले में डाल के डॉलर अपने ले जाएंगे और हमारी तिजोरी खाली कर देंगे। तो उनका बेचना थोड़ा घातक तो है ही। गिफ्ट निफ्टी अभी 80 पॉइंट अप है दोस्तों, 24,124। 400 पॉइंट डो जोन्स अप है एक्चुअल, 200 पॉइंट नैस्डैक अप है एक्चुअल। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है दोस्तों। यूरोप अभी अमेरिका को खुलते हुए हरियाली में देख करके ग्रीन हो गया है। FTSE CAC फ्रांस और डेक्स जर्मनी रंग बदल गए हैं वो, और ग्रीन हो गए। दिन में एशिया 3 कंट्री के इंडेक्स रेड में थे। कौन कौन से थे वो कंट्री भाई? सिंगापुर, हैंगसेंग एंड थाईलैंड। और बाकी दोस्तों वो अपना ताइवान, निक्की, जापान, साउथ कोरिया, जकार्ता, ये और वो संघाई कंपोजिट ये सब जो थे ग्रीन में थे दोस्तों। रंग बदल रहा है। क्रूड $1.5 का रंग बदल रहा है। अभी 75.76 देखा था मैंने, अभी 76.81 हो गया। और सुबह दोस्तों 77.14 था। मेरी कंटिन्यू इस पर नज़र है, क्योंकि मैंने ग्रुप 6 खोला हुआ है क्रूड एंड नेचुरल गैस के लिए, जिसकी 6,000 रुपये फीस है मंथली। और आज भी मैंने पुट दिया उसमें दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 80 रुपये की पुट 119 रुपये, और देने के बाद नीचे चली गई थी 67। फिर भी हम जमे रहे, डटे रहे, और वो पुट दोस्तों 119 रुपये तक भागी। एंड कल वो 170 रुपये तक गई, फिर 84 आई, फिर से 170 रुपये गई। इससे ज़्यादा और मैं क्या दूँ दोस्तों। एक ही ट्रेड देता हूँ दिन भर में, नाप तोल के, क्योंकि देखिए दे तो उसमें ज़्यादा भी सकता हूँ, सुबह भी दे सकता हूँ, शाम को भी दे सकता हूँ, रात को भी 9-10 बजे दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक कंटिन्यूटी
एंड इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि घर के अपने भी बहुत काम होते हैं, आप लोगों को भी काम होंगे। पैसा कमाओ, साइड में बैठ जाओ, अगले दिन देखेंगे। दिमाग को उतना ही लगाओ जितनी ज़रूरत हो। इंडिया विक्स 8% गिर के 18.74 पे बंद हुआ दोस्तों आज। FTSE CSE डेक्स मैंने बता दिया, माइनस में थे, अभी रंग बदल गए हैं और अभी ग्रीन में हो गए। डॉ जोन्स 400 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट, S&P 562 पॉइंट अप हैं दोस्तों। एंड एशिया के हैंगसेंग, सिंगापुर एंड थाईलैंड रेड में थे और बाकी सब ग्रीन में थे। क्रूड को मैंने बता दिया है। गोल्ड भी जो डाउन था वो अपना रिकवर हो गया है। सिल्वर 300-400 रुपये ऊपर है। तो कमोडिटीज़ पे दोस्तों कंटिन्यू नज़र रखा जा रहा है, दोनों तरफ खेल रही हैं, ऊपर भी और नीचे भी। फिर मैं बार बार वही दोहराता हूँ, देखिए क्रूड की पुट लेना आसान है और कोल लेना बहुत मुश्किल है, जबकि कोल बहुत ज़रूरी है। नंगा हो गया, लड़ाई होगी, जियोपॉलिटिकल बिगड़ गया सीनरी हो, तो दोस्तों कोल भागेगी। अभी तो पुट में हम हास्यास्पद हो रहे हैं, लेकिन कोल भागेगी। और $75 $74 का भी क्रूड इतना नीचे में रहा नहीं है। तो बी केयरफुल फॉर द क्रूड व्हेन यू वांट टू प्ले इन दैट, दिस इज नॉट सो इजी। तो दोस्तों आज बहुत कुछ दिया, लास्ट में BTST बहुत बड़ी एक चीज़ दे दी आज, क्योंकि BTST देते हुए ना कोल में ही कुछ बन रहा था और ना पुट में ही कुछ बन रहा था। कल सबके सम्मुख पुट दिया था दोस्तों, और आज जब गैप अप खुले तो बड़े धैर्य से लिख दिया ग्रुप में कि कोल जिसके पास है, क्योंकि एक बच्चे के पास 1300 क्वांटिटी कोल थी, उसकी किस्मत। कोल जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक कर ले, और पुट जिसके पास है धैर्य से बैठ जाए। धैर्य धारण करना सीखिए। हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पेशेंस, उर्दू में कहते हैं सब्र। दोस्तों 50 रुपये की पुट बैंक निफ्टी की 50 रुपये की पुट, जो 50 रुपये खुली नीचे 400 रुपये तक गई, 8 गुनी। और हमने दिलवाई थी वो 320 रुपये चलते चलते कल। 49,900 की पुट हमने दिलवाई थी 300 रुपये में, आज वो भी 400 रुपये गई। निफ्टी 50 में शांति रखिए, क्योंकि बेचैनी बहुत है लोगों को। बेचैनी ही यंग ब्लड के इस नुकसान का कारण है दोस्तों। 96 रुपीज 80 पैसे गई है 23,800 रुपये की पुट, जो सुबह दोस्तों 20 रुपये थी। बताइए, निकल जाए गुरु जी, निकल जाए गुरु जी। अर्मनी शांति रखो, धैर्य रखो, शांति रखो, सब्र रखो, पेशेंस रखो। और एक ही लोट की बात है, एक लोट में इतनी बेचैनी दोस्तों। वो पुट 96.80 रुपीज गई है, लेकिन उससे पहले हमने देखिए ये हिंट दिया, ये भी हिंट सीखना चाहिए, क्योंकि मैं तो लर्निंग क्लास देता हूँ लाइव मार्केट में। एंट्री बता देता हूँ, देखिए मैंने 24,150 पे एंट्री कर दी, और देखिए ये मैं 4.5 पॉइंट लेके निकल गया दोस्तों। मेरे निकलते ही पुट ऐसी भागी कि अब 130 है, आप निकल सकते हैं। 97 की पुट 130 है, आप निकल सकते हैं। 24,100 की फिर पुट दिलवाई, वो भी दोस्तों खतरनाक भागी, यहीं तक पेट नहीं भरा। लास्ट में 24,150 की पुट फिर दिलवाई 120 रुपये में, 113 आ गई दोस्तों। मैं घबरा गया, लेकिन मुझे कन्विक्शन था, विश्वास था उस पुट पे। 125 हो गई,
मैं निकल गया दोस्तों, मेरे निकलते ही 2 सेकंड में वो 160 पहुंचे और 173 टच करके वहीं के आसपास बंद हुई। मैंने कि भाई तुम हर एक ट्रेड में पैसा कमा रहे हो, 23,800 वाली पुट को लिए बैठे हो, क्या करें गुरुजी, लिए बैठे रहो। मैंने कि लास्ट में दोस्तों वो भी 96.80। अब लास्ट में कॉल दिलवाऊं या पुट दिलवाऊं? अरे गुरुजी कुछ तो दे दो, ग्रुप में कुछ तो दे दो, आपने तो इतनी बड़ी चीज दे दी है, स्टॉक का ऑप्शन, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कि मैं सस्ता सौदा करता हूं, आपको चाहिए 25 रुपये में 24,350 की कॉल लीजिए। कितने में? 25 रुपये में दोस्तों वो भी 40 रुपये हो गई, 45 45, 25 रुपये की 45, 25 रुपये मतलब 625 रुपये खर्च करो। मैं तो सस्ता सौदा करता हूँ, सस्ता सौदा ढूंढता हूँ। अरे जाएंगे तो 625 ही जाएंगे। और दोस्तों ये एजुकेशनल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मज़ेदार वीडियो है। अरे जाएंगे तो 625 ही जाएंगे और आएंगे तो दोस्तों 625 आएंगे। 100% का प्रॉफिट। कितना? 100% का। और अगर आपने 270 रुपये की पुट वो कॉल खरीद ली, जैसे टेलीविज़न वालों ने खरीदवाई, जब मैं याद करूं तो भाई मेरी हिम्मत तो पड़ी नहीं। 240 रुपये की कॉल, मैंने कि भाई 240 का मतलब तो ये हो गया 25 दूनी 50, 6,500 रुपये। 6,500 रुपये खर्च करके अगर ये गिरने लगी कॉल, और दोस्तों गिर गई तो पैरों के तले से मिट्टी निकल जाएगी एक बार को। 625 रुपये की कॉल अगर गिर भी गई तो आपका क्या चला गया, और बढ़ गई तो फिर, और गणित लगाया दोस्तों हमने। अरे एशिया अप है, यूरोप भी लाल पीला हो रहा है, और ठीक है 400 पॉइंट से डो फ्यूचर से 100 रह गया, 150 रह गया, 200 रह गया, नेस्डैक भी 100-150 रह गया, है तो प्लस में ही। और कई दिन से गिर रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग तो वहां भी होगी, ओवरसोल्ड तो वहां के भी बाजार हैं। अब देख लीजिए 400 ऊपर है और नेस्डैक 200 ऊपर है। क्या कॉल वो ऊपर नहीं खुलेगी? 125 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है। और दोस्तों ऐसा है, कहावत है गांव में कि भेड़िया आया भेड़िया आया, ऊपर खुल के गिरेगा, ऊपर खुल के गिरेगा, ऊपर खुल के गिरेगा। एक दिन ऊपर खुल के गिरा ही नहीं, वो ऊपर ही चला गया। आपको मेरी बात सुन के हंसी आएगी। तो दोस्तों ओवरसोल्ड बाजार है अपने। और कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कैन यू बिलीव, अगर ऊपर खुलेगा तो क्या शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी? क्या नहीं आनी चाहिए? एक्सपायरी का क्या मतलब हुआ? और उसके अगले दिन थर्सडे को निफ्टी 50 के लिए, जहां आईटी शेयर्स ने भी टेका दिया, फार्मा ने भी दिया, एफएमसीजी ने भी दिया, और इंफ्रा वालों ने भी दिया, बैंक को छोड़ के। तो दोस्तों वहां एक कंसोलिडेशन होगा, वेट एंड वॉच होगा आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी के आउटकम का, थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन। वहां आप अगर ऊपर खुलता है कल बाजार, तो अपनी कॉल में आप प्रॉफिट ले लें। ज्यादा गिरने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही दोस्तों। वैसे तो बुधवार है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे का काम तो आज ही हो गया। ब्लड बात होता है वेडनेसडे को, लेकिन उसका काम तो आज ही हो चुका दोस्तों। ओवरसोल्ड हो गया एचडीएफसी और आईसीआईसीआई और एंड अदर बैंक्स। शॉर्ट कवरिंग तो उनमें भी आएगी, और जबकि वर्ल्ड में ऐसी कोई आफत नहीं है, यूएस में ऐसी कोई आफत नहीं है। नेक्स्ट वीक रेट कट की मीटिंग भी आ रही है उधर, ऐसा सुना है। कोई मेयर थे या कोई मेंबर्स हैं कैलिफोर्निया से कहीं से,
उन्होंने आवाज़ दिया है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में एज अर्ली एज पॉसिबल वी विल बी कॉलिंग ए मीटिंग फॉर रेट कट टू सेव आवर इकोनॉमी। इफ इट इज सो, फिर क्या होगा दोस्तों? और अपना रेट कट थोड़ा सा 10 पैसे का थर्सडे को हो जाए, लेकिन रेट कट होगा नहीं अपना दोस्तों। या तो पॉलिसी वही रहेगी, और या एफआईआई को रोकने के लिए, एनआरआई का पैसा लेने के लिए और महंगाई कम करने के लिए रेट अपने बढ़ाए जाएंगे। 10 पैसे बढ़ा दें, 20 पैसे बढ़ा दें। जो लगता है मुझे बैंकों को भनक लग गई है इस बात की, क्योंकि एक तीर से दो शिकार होने की उम्मीद है। मैं तो इन जगहों पर रहा हूं जहां ये मीटिंग चल रही हैं। क्या आउटकम आते हैं, क्या डिस्कशन होते हैं, क्या प्रेजेंटेशन होते हैं, क्या कंक्लूड होता है। आई नो ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सच टाइप ऑफ मीटिंग्स, वट विल बी द आउटकम। एक तीर से दो शिकार। रेट अगर 10 पैसे बढ़ गया ब्याज का, तो दोस्तों महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। एनआरआई का पैसा आ जाएगा, भैया जमा करो या रेट बढ़ा रहे हो, खजाना खाली नहीं होगा। और रेट कट हो गया अपना, महंगाई बढ़ जाएगी और एनआरआई अपना पैसा निकाले। तो या तो स्टेटस को रहेगा और या 10 पैसे बढ़ेगा, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है दोस्तों, 10-20 पैसा। क्योंकि चोरी छुपे तो बैंक बढ़ा ही रहे हैं, डिपॉजिट करो डिपॉजिट करो। मेरा ही सीनियर सिटीजन, ऐसी कोई आरबीआई की पॉलिसी हुई तो आउटकम हुई नहीं, वही 0.8% हो गया एफडी पे। 6.6 से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कल के लिए कि बाजार में हिम्मत किसी की नहीं पड़ी, ना कोई टेलीविजन वालों की पड़ी, ना जी की पड़ी, ना सीएनबीसी की पड़ी, ना ईटी टाइम्स की पड़ी कि कॉल ले जाओ या पुट ले जाओ। लास्ट में दोस्तों स्टेटस को, ना पुट ले जाओ ना कॉल ले जाओ। कल सुबह से ही मेहनत करेंगे और जो भी कल होगा कल ही देंगे, कल ही लेंगे या कल ही कुछ करेंगे। ये भी अच्छी बात है। आज सोचा था डाउन खुलेगा, वो खुल गया अप। वो तो हमारे जैसे पेशेंस धैर्य धारण करके बैठे रहे दोस्तों, मेंबर्स को अपने पकड़े हुए कि बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, पुट से निकलना नहीं है, पुट से प्रॉफिट में ही निकलना है। और जब 24,150 की पुट दी, 24,100 की पुट दी, तब उनको दिखाई दिया कि गुरुजी तो वास्तव में कुछ उल्टा ही खेल खेल रहे हैं, ये तो पुट दे रहे हैं और हमारे पास जो पुट रखी हुई है हम उसको बेच रहे हैं। अरे फिर हमने लिखा कि भाई पुट जिसके पास है जरा होल्ड रखिए विथ पेशेंस। पुट ने देखिए कितना मजा दिया लास्ट में, क्योंकि आज के बाद से दिल्ली दूर दिख रही थी। वेडनेसडे निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, थर्सडे निफ्टी 50 की एक्सपायरी, आरबीसी की पॉलिसी, अभी भी चीजें दूर हैं। तो आज was the लास्ट डे टू प्ले इन द फॉर्म ऑफ पुट, इसलिए गिरा। ऊपर खुला गिरा, नॉमिनल ऊपर खुलेगा गिरेगा। एफआईए ने 10,000 करोड़ का माल निकाल लिया और कल नीचे खुलेगा ऊपर जाएगा। ये तो नेचर का रूल है, रूल सा बन गया है दोस्तों। बैंक निफ्टी में अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी कल काटापिटी करेगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, कॉल एंड पुट के प्रीमियम खाएगा, 3 बजे के पास उनको जीरो कर देगा। दोस्तों मैं इतनी अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, आप लोग कल बहुत अच्छे 900 व्यूज आए, 5,000 लोगों ने व्यू करा, देखा मेरा वीडियो, और 900 ने लाइक किया, अच्छा लगा। सब्सक्राइब 200 लोगों ने किया। तो करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये 5 स्टार में 2 दिन में बताते हैं लोग, बताते भी नहीं है। खाया पिया गिलास तोड़ा 12 ने,
बहका के 40,000 रुपये लिए और हवाई जहाज में हुर फुर करे, कुछ होटल पोटल को दिए, काम खत्म। तो दोस्तों ये बहकाने फुसलाने वाली बात नहीं है। एक्सपायरी के दिन कोई कुछ भी ना ले, चाहे निफ्टी बैंक भागे या ना भागे, कल उसकी एक्सपायरी है। कॉल को भी 3 बजे जीरो कर देगा, पुट को भी 3 बजे जीरो कर देगा। जो भी आपको कॉल या पुट लेनी है वो 14 अगस्त की लेनी है, वो एसेस करके, समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके। और निफ्टी बैंक, क्योंकि थर्सडे को उसकी भी एक्सपायरी है, उसका भी समय अब 14 अगस्त ही रहेगा, बट टुमारो इज द लास्ट टू प्ले इन दैट, सो दैट्स वाई वी कॉल टू सम पीपल्स फॉर द कॉल। क्योंकि कब तक गिरेगा दोस्तों, ओवरसोल्ड है सब। तथ्यों पे आधारित ये वीडियो है, तथ्यों पे बेस्ड ये वीडियो है। लॉस कभी मेरे ग्रुप में होता ही नहीं। क्रूड की कॉल दी, वो सुबह पुट दिया, 80 रुपये पे दिया दोस्तों, 70 रुपये आ गई, 67 आ गई। मैंने कि नहीं निकलना, बेचना नहीं है इसको। अरे गुरुजी 67 आ गई, अरे गुरुजी 70 तो तोड़ दिया। हमने इधर से सुना, इधर को निकाल दिया। दोस्तों वो ऐसी भागी, 119 टच किया उसने अभी। डरने वालों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, कमोडिटी मार्केट नहीं है। 14 अगस्त की एक्सपायरी है, अभी से क्यों डर रहे हो भाई? अगर बेचते उसको ही 50 रुपये पे भी ले आएंगे तो क्रूड के अपने घर से देंगे, फिर बाइंग स्टार्ट कर देंगे। कॉल भी जाएगी ऊपर, पुट भी जाएगी ऊपर। क्रूड को गिराना शुरू कर दिया। पहले तो क्रूड को बाय करना शुरू किया, ओके, 77.14 पे चला गया, हमने पुट ले लिया, सस्ते में मिल गया। फिर इन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न्स कमोडिटीज में काम करता है। इससे ज्यादा और दिल की बात आपको क्या बता दूं। कमोडिटीज में कल भी प्रॉफिट हुआ, आज भी प्रॉफिट हुआ, पहले भी प्रॉफिट हुआ। दोस्तों लॉस का कोई मतलब ही नहीं। और एक बार फंसे थे गैस में दोस्तों, 5 रुपये 70 पैसे की गैस में 1 रुपया 20 पैसे, 1 रुपया 5 पैसे आ गई थी। अभी भी तारीख वो याद है, 23 जून, 24 जून को एक्सपायरी थी। 23 जून को दोस्तों 21-22 जून में फंस गए। 23 जून को वो ही कॉल 1 रुपये 20 पैसे से दोस्तों 7.5 रुपये तक गई। बस आश्वासन देते रहे हम, एश्योरेंस देते रहे, उम्मीद बताते रहे कि भाई उम्मीद है कि इन्होंने इसको गिराया तो ये इसको उठाएंगे भी। कहाँ से देंगे ये बाई करके। फिर 24 को वो कॉल भी जीरो हो गई, पुट भी जीरो हो गई। सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ कमोडिटी। व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडेक्स निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी इवन। वैल्यू बिकम जीरो नियर बाई 3 o'clock, आफ्टर 3 o'clock, और गैस पुट में 11:30 बजे रात को, क्योंकि 9 से 5 और 5 से 11:30। तो 14 अगस्त को क्रूड ऑयल का एक्सपायरी है, 23 अगस्त को नेचुरल गैस का एक्सपायरी है, 29 अगस्त को हमारे स्टॉक के मंथली एक्सपायरी का एंड है। ये सारी तारीखें आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए।
14 अगस्त से पहले क्रूड में अगर ये पुट को बहुत ज़्यादा गिरा दें, ये कॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, कॉल को बढ़ा दें तो पुट ले लीजिए, और पुट को बढ़ा दें तो कॉल ले लीजिए। कब? 10, 11, 12 तारीख को। कल तारीख है 7, 8 और 9, 10, 11, 9 तारीख को आपको मैक्सिमम अगर बढ़ी हुई कॉल मिले तो पुट पकड़िए, और पुट अगर बढ़ी हुई मिले तो कॉल पकड़िए। बिकॉज 14 से पहले उनको वो इक्वलाइज 13 तारीख को इक्वलाइज करनी है। अगर पुट ज़्यादा नीचे गिरी हुई है तो उसको 14 के आसपास 13 तारीख को ऊपर ले आएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला 44 बताने की पूरी। हाँ, ऑनलाइन में घर में बैठा के या होटल में बैठा के या टेबल पे चेयर पे बैठा के वेबिनार, ट्रेनिंग, सेमिनार नहीं दे सकता। ये मेरा एक प्राइवेट कंसर्न मामला है। ऑनलाइन टेलीफोन पे आप पूछिए, ऑनलाइन वीडियो सुनकर आप समझिए, परखिए, मेंबर बनिए व्हाट्सएप के 4,000 रुपये में। ड्यूरिंग मार्केट आवर आप मेरा लाइव डेमो देखिए, जो मैं पुट लिया है आज, जो मैं कॉल लिया। दोस्तों, एक कॉल लिया था आज मैंने 82 में, 86 पे मैं निकल गया। मेरे कुछ फॉलोवर्स 88 पे निकल गए। कुछ बंदे दोस्तों भैंस नहलाते हुए रह गए। आप समझ रहे भैंस नहलाने का मतलब? कोई दूसरा काम करते रह गए और वो कॉल 60 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 40 रुपये, और वही कॉल थी दोस्तों जो 25 रुपये आई। मैंने कि पकड़ो इसको भैया, जो फंसे हैं उनके ब्याह पे दूसरे लोगों को भी कि कॉल कल के लिए पकड़ो। 25 रुपये ली पे 45 तो हो गई दोस्तों। 25 का लोट है, 25 पे खरीदी, 625 रुपये खर्च हुए हैं, 45 तो हो गई भैया। 100% का गेन तो हो गया लगभग। सस्ता सौदा है। कल देखो क्या खुलता है। तो दोस्तों, मैं आपको स्टॉक्स बता दूं। देखिए, स्टॉक्स तो मैंने बहुत लिख रखे हैं भाई। इस गिरावट में बहुत लिख रखे हैं भाई। देखिए, इनके लेवल तो लिखे नहीं है, लेकिन बहुत लिखे हुए हैं। बाय के लिए बहुत स्टॉक लिखे हुए हैं, तो आपको बता दूं। जैसे टाटा मोटर्स है दोस्तों, कहीं ज़्यादा गिरेगा नहीं, मौका है अभी। बेरिश ट्रेंड में है, मौका है। इसने पहले भी लोग कॉल में फंसाए हैं, ऑपरेटर ने। अब की बार भी मुझे लगता है 1100 के कॉल में इसने फंसा लिया है। मारुति बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। अरे ज़्यादा नहीं तो एक एक दो शेयर ले लो। चलो, आज मेरी बात मान लीजिए, अपने घर में 2 शेयर बता के बीवी को बता के ले लीजिए। असेट हैं दोस्तों ये। भाई नहीं बांटेगा, पड़ोसी नहीं बांटेगा, कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं लड़ाई करेगा। आपके एसेट डीमेट अकाउंट में पड़े रहेंगे। 2 टाटा मोटर्स, 2 मारुति, 2 LTIM, 2 महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2 बजाज फाइनेंस। आगे पीछे करके देख लीजिए वीडियो, और पड़ोसियों को दिखाइए और दोस्तों को भी दिखाइए कि गुरुजी ने देखो आज क्या क्या बवाल दे दिया है। 2 टाटा मोटर्स, रेट नहीं बताऊंगा इनके, रेट अपने आप देख लीजिए। कुछ मेहनत करनी सीखो, मनी कंट्रोल पे खोल के देख लीजिए। 2 मारुति, LTIM 2 शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 शेयर, बजाज फाइनेंस 2 शेयर, HDFC बैंक 2 शेयर, इन्फोसिस 2 शेयर, लार्सन एंड टूब्रो 2 शेयर। बस बहुत हो गई है। 1 2 3 4 5 6 शेयर बता दिए आपको। चलो 7 8 बता दिए, 8 शेयर बता दिए आपको। एंड आप भी याद करेंगे, लॉस नहीं होगा दोस्तों। आप 8 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखिए और 56 इंच का सीना चौड़ा करके सड़क पे घूमिए, ताज़ी हवा खाइए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। मैं समय समय पर आपको सब कुछ बताता रहता हूँ, स्टॉक भी बता देता हूँ। अब ये कहना कि कोई किसी को टिप ना दे, कोई टिप देगा तो पकड़ ले किसी भी, रगड़ दे किसी भी। दोस्तों, ये टिप नहीं है, मैंने खुद बाय किया है।
और मैं कल करूँगा। कल भी इन 8 शेयर्स को लिख दिए हैं। हाँ, मैं कोई पागल कुत्ते ने काट लिया जो मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है। इनमें से कुछ मैंने आज बाई किए, कल बाई किए थे कंटेनर कॉरपोरेशन एंड रिलायंस, आज दोनों को बेच दिया। कौन कौन बेच दिया है? 1010 रुपये में रिलायंस बेच दिया है दोस्तों, खुलते ही काफ़ी ऊंचे में। और IEX और बेचना था दोस्तों, वो बिका नहीं। 100 शेयर ही हैं, 1000 तो बेच दिए थे 196.40 में, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। तो दोस्तों आज ये 2 बेच दिए, और 2 बेचने के बाद मैंने लिया क्या है आज? BDL लिया है दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड। वो भी नोट कर लीजिए, 2 शेयर वो खरीद लीजिए। 9 हो गए, 9 शेयर हो गए। जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, जो मैंने खरीद लिए, उनको अगर मैंने आपको बोल के बता दिया, वो टिप नहीं है दोस्तों, अपनी सोच है। आप भी आज़ाद हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये, आप भी व्यक्त करने के लिए आज़ाद हैं। अरे ऐसे तो एक दूसरे से बात सीधी करनी बंद कर देंगे लोग, संबंध विच्छेद ही कर लेंगे, मूक बधिर होकर बैठ जाएंगे। फिर पागल में और हम लोगों में क्या फ़र्क है? बराबर हो जाएंगे सब। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैंने बता दिया भैया। BDL है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, LTIM है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, लार्सन एंड टूब्रो है। 9 स्टॉक्स बता दिए दोस्तों। अगर ज़्यादा दिल करता हो तो शाम तक बताता जाऊंगा, और नुकसान नहीं होगा कभी। HAL 10 होगी भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बाय करूंगा कल। 2 शेयर में बताइए क्या परेशानी आ रही है? ज़्यादा रकम भी खर्च नहीं होगी, एंड डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टॉक्स में कल बाय करूंगा इस करेक्टिव मार्केट में। मार्केट कहीं नहीं भागेगा दोस्तों, कहीं नहीं ज़्यादा गिरेगा, कहीं नहीं मरेगा। जो हौला होना था वो हो वा लिया, जो गिरना गिराना था आज भी गिरा लिया। बैंक निफ्टी भी जाना तो वहीं है जहाँ से चला था, अभी कहाँ गिरा है? अरे 46-47 हज़ार बहुत इंडेक्स होता है निफ्टी बैंक का, और ये वहीं पर जाके टिकेगा। और जो स्टॉक्स अच्छे हैं, चाहे बाजार कहीं कितना ही गिर जाए, HAL क्यों गिरेगा भाई? BDL क्यों गिरेगा भाई? भारत डायनेमिक लिमिटेड, मिसाइल्स और गोले और हथगोले क्या, इनकी जरूरत नहीं है हमें। एक एक स्टॉक लार्ज का, हाँ पैनी स्टॉक और मरे कुचले जो हैं उन स्टॉक को बाय मत करिएगा, उनको बाय मत करिएगा। मार्केट चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, सबसे पहले यही भागेंगे 10 के 10 जो मैंने आपको बताए। अरे दिल खोल के आपके सामने रख दिया, इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या कहूँ। 5000 लोगों ने वीडियो देखी, 1000 लोगों ने लाइक किया, खुशी मिलती है दोस्तों, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उत्तेजना आती है बॉडी में। और ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। जितना इसको छुपाओगे खोपड़ी में, बताने से दूसरे को बचोगे, उतने इसमें कीड़े पड़ेंगे। और जितना आप फैलाओगे, दूसरों को बताओगे, समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, उतना ही ये ज्ञान बढ़ेगा। देखिए मैं कितनी फ्रीक्वेंटली आपसे बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में भी कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, कभी कभी उर्दू के लफ्ज भी आ जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 कल दोस्तों मुझे लग रहा है कि 24,382 गया था आज, उसके ऊपर नहीं टिक पाया। हमारा लेवल था 411 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। कल मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये 24,200 और 300 के बीच में, 200 एंड 300 के बीच में पहला रेजिस्टेंस। देखिए मैं तो सरसरी नज़रों से ऑब्जर्व करता हूँ और अपने लेवल लिख लेता हूँ। 24,250 कल एक रेजिस्टेंस रहेगा, 24,250, और 382 इसने काट दिया
तो दोस्तों ये फिर किसी से रुकेगा नहीं। 382, 25,000 जाने से रुकेगा नहीं। आप कहेंगे कि दिल्ली तो बहुत दूर है 382 की, आज भी तो 382 गया था, वहीं से तो गिरा है। अब नीचे की सुन लीजिए, 960 से वापस हो गया ये सपोर्ट। 960 हमने 960 का सपोर्ट दिया था दोस्तों, आप देख लीजिए अपना मोबाइल वो खोल के, मनी कंट्रोल। 23,960 से वापस हो गया एंड 23,910 इसका सपोर्ट रहेगा। आप याद करिए इस सपोर्ट में क्यों दे रहा हूं, ये वही सपोर्ट है जो पिछली बार जब ये ऊपर चला था और नीचे आया था, ये वही सपोर्ट है। अगर इसने 23,910 काट दिया कल, तो आप बियर बन जाइए 23,800 और 757 के लिए, 700 एग्जैक्ट 750 के लिए मान लीजिए, 750 के लिए बियर बन जाइए। अगर इसने कल 23,910 काट दिया, यू बिकम ए बियर फॉर 100 और मोर देन 100 पॉइंट्स। ये 23,757 जरूर जाएगा। जरूर जाएगा दोस्तों। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। इसका जो ऊपर का लेवल है ना, वो आपको बता देता हूं कि इससे 50,550 कट नहीं रहा, और 50,550 अगर इससे कटता है तो ये फिर 51,000 इजिली पार कर जाएगा। बट वेरी डिफिकल्ट टू से बिफोर आरबीआई पॉलिसी ऑन 8th। अब इसका सपोर्ट आज मैंने 49,907 देखा था, इससे भी ज़्यादा नहीं 700 कुछ देखा था, 49,700 कुछ देखा था। तो दोस्तों ये 49,200 एंड 48,500 भी कल दिखा सकता है एक बार को, यानी ये 49,000 काट के 48,000 की टेरिटरी में, बिकॉज इसको 40-47 पे जाना है। अगर 10-10 पैसे रेट थर्सडे को बढ़े तो ये 40-47 पे वैसे ही चला जाएगा बिना आपके और मेरे कहे। तो नीचे में इसका बेस 48,000, सपोर्ट 48,200, 48,800। और ऊपर का दोस्तों 50,500, 700 और 51,000। क्योंकि देखिए एक्सपायरी है, कल दोनों तरफ भागेगा। कॉल पुट के प्रीमियम खाने के लिए तलवार दोनों तरफ चलाएगा, इधर भी चलाएगा उधर भी चलाएगा। ये मत कहना कि बहुत लंबे लंबे लेवल दे दिए, तलवार घुमाओगे तभी तो घास कटेगी। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, लेकिन अपने घर में सलाह करिए। अपने घर में सलाह करिए, गोली मारिए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को। अपनी बीवी से सलाह करिए, अपनी अम्मा से सलाह करिए, बच्चे अगर एडल्ट हैं उनसे सलाह करिए, और मेरे कहने से 10 स्टॉक्स के 2-2 शेयर पोर्टफोलियो में जमा कर लीजिए। धन्यवाद।